कल जो हरकत किया था, सब बच्चे अपने हैं, अपने लोग हैं। होता है कोई कोई नहीं समझ पाता है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा बड़े होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, कि ठीक है प्रोटेस्ट होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, विरोध की तरह होता है। ऐसा नादानियत नहीं करना चाहिए जैसे कि वो कुछ और उन्माद की ओर चला जाए। मेरे जगह होता कोई और तो शायद कुछ और कल होता, लेकिन सब बच्चे मेरे हैं, एक छोटे भाई की तरह हैं। उनका भी कहीं ना सहयोग रहा है मुझे सदन में जाने में, और जब गार्जियन होता है तो सहता है। मेरे बच्चे लोग हैं। मैं जरूर कहूंगा कि हमेशा कोई ऐसा प्रोटेस्ट करें, निश्चित तौर पर संवैधानिक दायरे में करना चाहिए। संविधान को उल्लंघन करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होने लगेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को, बच्चे हैं हमारा कोई शिकायत नहीं है। ये दोनों तस्वीरें आपने देख ली। एक और विरोध कर रहे लोग मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जमा खान की गाड़ी पर लगे झंडे तोड़े गए। अब बड़ा सवाल उन विरोध करने वालों से है, क्या आपके विरोध का ये तरीका सही था? क्या सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का तरीका यही है कि किसी मंत्री की गाड़ी के सामने नारेबाजी की जाए, उनकी गाड़ी पर लगे झंडे को तोड़ दिया जाए? दूसरी ओर मंत्री जमा खान ने इस घटना को नासमझी और मानवीय भूल बताया। उन्होंने कहा, ये हमारे ही बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, हमने माफ कर दिया। उन्होंने अपने बयान में आत्म संघर्ष का जिक्र भी किया। जाहिर है एक ऐसा नेता जो लगातार विफलताओं का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा, एक ऐसा नेता जिसका जीवन संघर्षों से भरा रहा और सत्ता पर बैठने के बाद उसने अपने संघर्षों को याद रखा। जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए ऐशो आराम का जीवन छोड़ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करकराती ठंड में डटा रहा। चिलचिलाती धूप भी उसके हौसले को कमजोर नहीं कर पाई। उसने आराम को दरकिनार कर जनता की परेशानियों को दूर करना ज्यादा बेहतर समझा। जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए उसने नींद त्याग दी। सुबह से लेकर देर रात तक सिर्फ जनता की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, अपने क्षेत्र के अलग अलग गाँव में घूमकर विकास का खाका तैयार करना पिछले 5 साल से यही जमा खान की दिनचर्या। लेकिन जब ऐसे नेता के विरोध में जनता नारेबाजी करे, उनकी गाड़ी पर लगे झंडे को तोड़ दिया जाए तो बुरा जरूर लगेगा। लेकिन जमा खान ने यह साबित कर दिया कि वो एक सच्चे जनप्रतिनिधि हैं। वो जनता के लिए जीते हैं और जनता का कार्य करना उनकी प्राथमिकता है। एक ऐसा नेता जो झूठ नहीं बोलता, एक ऐसा नेता जो झूठे वादे नहीं करता, एक ऐसा नेता जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी को गले लगाता है, एक ऐसा नेता जो सिर्फ विकास को अपनी प्राथमिकता समझता है, जो जनता के सामने बिना किसी तामझाम के आम लोगों की तरह पेश आता है। लेकिन जब यही जनता उनके साथ बुरा व्यवहार करती है तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा? आप खुद सुन लीजिए कल की घटना पर मंत्री जमा खान की ये प्रतिक्रिया। मैं बराबर कहता हूँ कि जिला मेरा है। जिला के हर बच्चा, हर नौजवान का संघर्ष रहा है मेरे साथ, इसलिए मैं सबका सम्मान भी करता हूँ। जो कल आपने देखा या लोगों ने देखा, कुछ मीडिया के साथी ने भी, मीडिया के साथी की लोगों ने भी चलाया। ये मेरा जिला है और जिला में जो भी नौजवान कल जो हरकत किया था, सब बच्चे अपने हैं, अपने लोग हैं। होता है कोई कोई नहीं समझ पाता है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा बड़े होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, कि ठीक है प्रोटेस्ट होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, विरोध की तरह होता है। ऐसा नादानियत नहीं करना चाहिए जैसे कि वो कुछ और उन्माद की ओर चला जाए। मेरे जगह होता कोई और तो शायद कुछ और कल होता, लेकिन सब बच्चे मेरे हैं, एक छोटे भाई की तरह हैं। उनका भी कहीं ना सहयोग रहा है मुझे सदन में जाने में, और जब गार्जियन होता है तो सहता है। मेरे बच्चे लोग हैं। मैं जरूर कहूंगा कि हमेशा कोई ऐसा प्रोटेस्ट करें, निश्चित तौर पर संवैधानिक दायरे में करना चाहिए। संविधान को उल्लंघन करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होने लगेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को, बच्चे हैं हमारा कोई शिकायत नहीं है। जो उन्होंने किया बड़े होने के नाते माफ भी करता हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि आगे भी ऐसे प्रोटेस्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें, किसी को कोई भी ऐसा हरकत न करे जो संविधान के दायरा से बाहर हो, और संवैधानिक तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता हूँ। सिम हाउस से फोन आया, हरियाणा से फोन आया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बच्चे थे, नौजवान थे, होती कभी कभी गलतियां हो जाती है, सबसे होती है, हमसे भी होती है, उनसे भी होती है, लेकिन मैं गार्जियन होने के नाते उस बात को मैं भूल गया हूं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये जमा खान जो है, जब मैं जिला में आता हूं, जाति पार्टी से तो काम करता हूं, मैं सबका हूं, सबके सम्मान में खड़ा रहा हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कुछ लोग आलोचक लोग हैं
मैं उनसे कहना चाहता हूं, सीख देना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं आया हूं यहां विरासत से नहीं आया हूं, बड़ा मैंने संघर्ष किया है, मेरे लोगों ने संघर्ष किया, मेरे साथियों ने संघर्ष किया है, मेरे भाई बहनों ने संघर्ष किया है। संघर्ष में इतना किया हूं, जो संघर्ष का मैं लकीर खींचे है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं आप सीखो, मैं भी सीखा हूं। किसी का आलोचक बनके आलोचना करके आगे बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने तो इसी उम्र में छात्र राजनीति का सफर तय किया है, ये कुछ भी नहीं है। बड़ी आंधी तूफान मैंने सहा है, बड़ी हम लोग धूप में जले हैं, बड़ी तरह से आंधी तूफान में देखा है, लेकिन सबको झेलते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए कदम को हम लोग आगे बढ़ाते रहे और किसी को की आलोचना नहीं की। मैं बताना चाहता हूं, मेरे भी यहाँ सीनियर लीडर रहे हैं, या महाबली जी रहे हों, बरसुरबिंद जी रहे हों, या हम लोग सीनियर थे बहुत गार्जियन दलाल चौबे जी रहे हों, या बाबू जगतानंद सिंह जी रहे, लोग गार्जियन थे, ये लोग एंटी राजनीतिक एंटी थे, लेकिन कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, आलोचना नहीं किया। मैंने संघर्ष पे हमेशा संघर्ष को चुना है, संघर्ष पे चला है, संघर्ष करके लकीर अपनी खुद की खींची है। मैं कहना चाहता हूं जो नौजवान आना चाहते हैं, बेशक आना चाहिए, बेशक संघर्ष करना चाहिए, बेशक जहां जमा खाए वहां आप भी आवे, लेकिन उस हिसाब से संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का आलोचना करके आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं होता है। हमने सेवा किया है, सेवा करके, संघर्ष करके, जाति तोड़ी, पार्टी तोड़ी, गांव घर परिवार का विरोध तोड़े, हिंदू मुसलमान ने खत्म किया, तब मैं यहां पहुंचा हूं। कोई दूसरी आलोचना करके चाहे मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसे लोगों को चाहेगी। जनता से मैं कहना चाहता हूं, जमा खां गलत है, जमा का विरोध होना चाहिए, फलां गलत है, उसका विरोध तरीके से होना चाहिए। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, जो कुछ लोग आलोचक लोग हैं, जो घर बैठे फेसबुक या नेता लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पर कुछ भी लिख देते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता है उनको नहीं पता है। इसलिए मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, बेशक कल दूसरा जमा खां पैदा हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसी बीच में आए, मेरे एमपी बने, बहुत लोग आए चले गए, इसी तरह कोई और आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप काम करो, संघर्ष करो। जो मेरी लकीर है, उस लकीर को दबाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। किसी का आलोचक बनके, किसी को बुरा भला करके आप अच्छे नहीं हो सकते हो। मैं एक सीख भी देना चाहता हूं नौजवानों को। इलाके तो सुना आपने, आप जिसका विरोध कर रहे थे वो आपको गले लगा रहा है, आप जिन पर कीचड़ उछाल रहे थे वो आप पर फूल बरसा रहा है। तो जरा सोचिए, आपने किसका विरोध किया, क्यों किया, किसके बहकावे में आकर किया। सवाल यही कि क्या यही हरकत किसी और विधायक या मंत्री के खिलाफ करने की हिम्मत आप में होगी, और अगर नहीं तो फिर एक सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि के खिलाफ आपने ये हरकत क्यों की। सोचिएगा जरूर, और फिर ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि जितनी आसानी से कल की घटना को अंजाम दिया गया, कई जगहों पर इसकी इजाजत तक नहीं होती, और न ही ऐसी हरकतें कोई विधायक और मंत्री बर्दाश्त कर पाता। यह आपका सौभाग्य है कि आपने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना है जो आपकी सेवा में तत्पर है, जो आपकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझता है, जो आपसे किए वादे को पूरा करने में दिन रात लगा रहता है। उसके नजदीक न जाति का कोई बंधन है और न धर्म की कोई आड़। इतना ही नहीं, वो आपकी गलतियों पर पर्दा भी डालता है। तो ऐसा न हो कि विरोध के चक्कर में आप एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि को खो दें। इस विषय पर एक बार जरूर सोचिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तर।